दोए वर्णन कैसे करूं, कहावत सोए। इंद्रावती जी कहती है मेरे सुंदर साथी कि मैं परमधाम के युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा जी की शोभा स्वरूप का वर्णन करूं, लेकिन अब अंतरात्मा कहती है वो दो अलग है ही नहीं, राज्य और श्यामा जी एक ही स्वरूप है, तो मैं कैसे उसका वर्णन करके आपको सुनाऊं। सुंदर साधी, ये समझने वाली बात। वर्णन होए इलम से जो इलम हक का होए। ओ प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, अब इस चौपाई भी जब इलम का शब्द आएगा तो मैं बाहर जरूर दूंगा आप लोग को। क्यों? ये वर्णन होए इलम से, क्योंकि शब्दों में आए शब्दाती जो कहलाए, तो वर्णन तो शब्दों में ही करना पड़ेगा, तो शब्दों में ला करके दोनों को अलग करना पड़ेगा। और आत्मा से सुंदर साधी दो अलग है नहीं, ना हो सकते ना कभी है। कैसे? दोनों एक है। राज्य के अंग श्यामा जी, श्यामा जी के अंदर सखिया, सखिया के अंदर तो एक इक्वल एक राज्य। वर्णन होए इलम से जो इलम हक का होए। इलम भी किसका? श्री राज्य महाराज की वाणी, श्री राज्य महाराज का ज्ञान, इसको इलम का सागर जो कहा गया है, ये राज्य का ही है। कहते हैं एक देखाऊं बात उनमें जाहिर वर्णवू तो क्लियर कर दिया सुंदर सादी कि परम धाम की दृष्टि से देखोगे तो वहां राज्य श्यामा जी सखियां एक स्वरूप है, और यहाँ माया में देखो तो तीन अलग अलग है। राज्य का रोल अलग है, श्यामा जी का रोल अलग है, और 12,000 सखियां हम सबका भी रोल अलग है। इसलिए माया में तीन बताए हैं और परम धाम में सबको एक बताया है। कहते हैं एक देखाऊं बातुन में और जाहिर वर्ण दोए। रूह चाहे बक्का स्वरूप की। रूह क्या चाहती है? रूह को तो यही बात है कि परम धाम में मूल मिला में श्री राज्य श्यामा जी कैसे विराजमान है। कहते हैं रूह चाहे बक्का स्वरूप की वर्णन करो जिमी इन। आत्म चाहती है कि वहां का सुख लो, और इंद्रावती के वर्णन करो तो मैं माया में कर रही हूँ, तो माया में मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा समाज को, दुनिया को, सुंदर साथ को कि भाई परम धाम में युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज का स्वरूप है और हमारी शिवान श्यामा महारानी का स्वरूप है। ये कहते हैं वर्णन होए इलम से, ये जो इलम हक का होए। एक देखाऊं बात उनमें जाहिर वर्ण रूह चाहे बक्का स्वरूप की वर्णन करूं जिमी इन। इलम लद्दुनी खुदाई से जो कबू ना सुनिया किन। क्यों? ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी, ना भूतो ना भविष्य, दो प्रकरण अगर आप सुन चुके, किरंतन के 78वां प्रकरण और 86वां प्रकरण आप लोग सुन चुके हो चर्चा में। 78 नंबर के प्रकरण में लिखा है साथ जी पहचानियो ये वाणी समया फजर हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज। और 86वां साथ जी सुनो, साथ जी ये वाणी आखिरी की वाणी, ये आखिरी इलम है, इसके बाद कोई इलम ब्रह्म ज्ञान आने वाला नहीं है। ये वर्णन यहाँ पर स्वामी प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम दिन में बैठ करके धनी मेरे पिया कहते हैं रूह चाहे बक्का स्वरूप की वर्णन करो जमीन इलम लद्दुनी खुदाए से सो कबू ना सुनिया किन। जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का। यहाँ मगज की खोपड़ी को जरा छिला दो। सुंदर आगे ये चौपाई भी पूर्व आई है रास किताब में। ये क्यों कर जिन जानो मन, ये किसी की कविता नहीं है, किसी का बनाया हुआ ये लेखनी नहीं है। कई लोग तो कहते हैं अरे ये तो यार ये मेरा ठाकुर प्राणनाथ जो था ना, तो औरंगजेब का जमाना था, तो बैठे बैठे उन्होंने औरंगजेब की बातें वो लिख दिया था। चौपाई क्या कहती, जिन जानो ये वर्णन करत आदमी का। कोई यहाँ की दुनिया के व्यक्ति पांच तत्व की या दुनिया के लीला के वर्णन के आदमी का स्वरूप का वर्णन ये नहीं हो सकता है। नूर ही नूर स्वयं अक्षरातीत स्वरूप किया अपना नाथ मूल मिलावा रंग मोल धामधनी के दरबार में विराजमान है, उसका वर्णन सुंदर है। शब्दों में लाए शब्दातीत जो कह रहा है
उसका वर्णन ही नहीं हो सकता था। फिर सिंद्रावती के स्वरूप में आकर के, शब्दों में ला करके, इस वाणी के माध्यम से उनके स्वरूप की हम सुंदर साथ को पहचान कराई, दिखा दिया कि कौन मेरे धनी। जिन जानो ए वर्णन न करत आदमी का, ये सब थे न्यारा सुभान जो अर्श अजीम में बक्का। वो मेरे प्यारे सुंदर साथी, श्री इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे साथियों, ये सबसे न्यारा, अभी सबसे न्यारा वाला शब्द कबीर जी की वाणी में भी है कि पार ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है, वो सबसे न्यारा। गुरु ग्रंथ साहब में ये सबसे न्यारा शब्द है। सबसे न्यारा एक होता है जो अल्लाह ताला, जो पूर्ण ब्रह्म, जो अक्षरातीत, जिसको हम प्राणनाथ सिद्धि साहिब कहते ये सब थे न्यारा सुखान जो अर्श अजीम में बक्का। वो अखंड में, परम धाम में, मूल मिलाव में, कंचन रंग के सिंहासन पर जो विराजमान है, वही हमारा प्राण वल्लभ श्री प्राण प्रीतम श्री राजीव और श्यामा महारानी। कहते हैं मलकुत ऊपर हवा शून्य। मलकुत पहले नासुत, मृत्यु लोक। मलकुत कहते हैं वैकुंठ को। मलकुत में रहते तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो क्या चौपाई कहती है, मलकुत ऊपर हवा शून्य, अष्टावरण और सात शून्य में बंधे हुए, तीन पर नूर अक्षर, 14 लोक के ऊपर, अष्टावरण के ऊपर, 7 शून्य के ऊपर आदि नारायण, उसके ऊपर अक्षर, यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार होगा ना, तो अक्षर के 4 चतुष्पादी हो गए। तो किसका धाम है, अक्षर। ध्यान के साथ सुन, क्षर, अक्षर और अक्षर, ला इला अल्लाह। ध्यान के साथ, मल को तो ऊपर हवा शून्य, तीन पर नूर अक्षर है। नूर अक्षर ब्रह्म की वर्णन किया है। और नूर पार नूर तजल्ला, अक्षर के परे अक्षरातीत पिया प्राणनाथ, ये जो अक्षरातीत सब पर। अब यहाँ सुंदर सा जी शायद प्राणनाथ जी की, इंद्रावती की कलम में शाही कम पड़ गई होगी, तो यानी अक्षरातीत के आगे पीछे और कोई शब्द नहीं लिखे। जो शब्द हम जोड़ देते हैं हमारी अक्ल से, हमारी बुद्धि से, किसी भी वाणी के अंदर अक्षरातीत के आगे पीछे कोई शब्द, हम सुंदर साथ ने उसके साथ संबंध जोड़ दिया ताकि हमारी अक्ल में बैठ जाए कि अक्षरातीत कौन है। अक्ल से ना चलो, माया की बुद्धि से ना चलो। सुंदर साथी, श्री राज जी ने आपको मार्फत का ज्ञान दिया है, मार्फत की वाणी दी है, और जरा सपने की बुद्धि को छोड़कर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध की बुद्धि चलाओ और उसके प्रिया प्राणनाथ जी की पहचान करो। तीनों स्वरूप का पहचान करो, ला इला अल्लाह, क्षर अक्षर और अक्षरातीत। वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ऊपर अक्षर ब्रह्म और उनके पर अनादि अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ जी। एक एक शब्द वर्णन करके उन्होंने बताया। अर्श ठोर हमेशा की बक्का, यानी अखंड। अर्श यानी परम धाम, वो सदैव अखंड है। बाकी का सबका लय हो सकता है, मिट सकता है, नया बन सकता है, लेकिन एक अनादि अक्षरातीत का जो धाम है, पूरा परम धाम है, वो सुंदर साथी कभी नया ना पुराना, ना कभी इधर ना उधर, कुछ। अर्श ठोर हमेशा की, हमेशा हक सूरत और राज्य की शोभा, स्वरूप श्रृंगार, वर्णन कैसा है, अखंड है, कभी उसमें भी कमी नहीं होती। वो अभी किशोर है ने, तो नहीं समझना कि 4 साल के बाद और बड़ा लौंडा हो जाएगा और 4 साल के बाद फिर उनकी शादी वादी हो जाएगी, बच्चे नहीं। ये वाला स्वरूप नहीं, एक स्वरूप किशोरांगम परे था। राज्य का स्वरूप एक ही जैसा है। श्रृंगार सबे हमेशा की, और वहां का श्रृंगार भी अखंड है, ना पहनना, ना उतारना, ना नया ना पुराना, श्रृंगार है भी नहीं और पूरा श्रृंगार।
इसी भावनाओं के साथ किया है कि हम आत्माएं, हम सुंदर साथ इस माया के जीवों पर बैठ करके लीला करते, तो हम अपनी कबाट में, हम अपने सिंहासन में अपने राज्य जो रखते हैं, तो हमारे राज्य को नए नए वस्त्र, नए नए भूषण, नई नई मालाएं, नया नया फूल, नए नए रूप रंग करके हम पिया को रिझा सके। इसलिए सुंदर सा जी ये वाणी से, ज्ञान से हमको अपने पिया को कैसे रिझाना है ये भी समझाया। उस सेवा को कर्मकांड समझने वाले ये अंधे हैं बिल्कुल, कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि सेवा पूजा है क्या। सेवा पूजा असल चितवन है। सेवा पूजा में राज्य का स्वरूप हम ध्यान कर सकते, सेवा पूजा में हम राज्य की लीलाओं को याद कर सकते। हमारे लिए कर्मकांड नहीं, दुनिया की 9 प्रकार की भक्तियों में वो कर्मकांड है, हमारा कर्मकांड कभी नहीं हो। श्रृंगार समय हमेशा की ना चल विचल, चान चल विचल इत, ना चल विचल इत, क्या चल, अपनी बुद्धि का चलना विचलना कुछ नहीं होता है। क्या कहते हैं, चित जैसा रूह चाहते कहाँ तैसा बनत श्रृंगार। कितना लाड श्री राज्य महाराज ने किया है कि आज आप आत्माएं हमारे प्रीतम का श्रृंगार चाहो कि मेरे धनी ऐसे श्रृंगार में मुझे मिले, ऐसे स्वरूप में मिले, तो मेरे पिया उस स्वरूप में होकर के राज्य में। अब सुंदर सा जी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर वो जो बात मैंने कि आज छठे दिन के लीला में कोई परम धाम वाला स्वरूप, कोई राज्य का स्वरूप कहोगे, तो यहाँ पर जैसा आप चाहोगे उसी रूप में आकर श्री राज्य महाराज आपसे मिलेंगे, आपको अनंत सुख देंगे और सुख देंगे। इक्वल टू परम धाम, इक्वल टू राज्य वहां थे, आज राज्य हमारे साथ। चित जैसा रुचात तहा तैसा बनत श्रृंगार है, नीत नए भाई दत्त में शोभा अखंड अपार है। भाई दत्त एक दिली तो है, लेकिन सखियों का श्रृंगार अलग अलग, सखियों का रूप रंग अलग अलग बन जाता है, श्यामा जी का श्रृंगार रूप रंग अलग अलग बताता है। और मेरे पिया की तो क्या कहूं मुझसे बातें, अनंत शोभा के प्रे भंडार, मेरे पिया का शोभा श्रृंगार स्वरूप, नूरमय स्वरूप, इश्कमय स्वरूप का क्या वर्णन करो। इंद्रावती कह रही है, या वस्त्रिया बुखण ये दिल दिल रूह चाहे, सो इन अंगो शोभा लिए जानो आगो ही बन रहे। उस अंगों की शोभा का वर्णन इंद्रावती के जी पहले से बन जाते सुंदरता। हाथ ना लगे बुखण को, मैंने पहले कह दिया, वहां है नहीं श्रृंगार, है नहीं भूषण, है नहीं वस्त्र, है नहीं, सब पहने नहीं तो सुंदर साजी। आगे चौपाई कहीं आती है श्रृंगार में या कहीं आती है, मुझे इतना तो ज्ञान है, लेकिन मेरे राज्य की छाती का वर्णन किया है, पसलियों का वर्णन किया। अगर भी वस्त्र होते तो कैसे छाती का वर्णन कर सकते हैं? इस के अंदर की लीला का वर्णन राज्य ने यहाँ पर वाणी किया। नैन की पुतली, इन नैनों में भी नैन कहाँ उतरे हुए अंदर सुंदर। अब इस चीज को कैसे समझोगे? आंख देख लिया, अरे आंख में तो 3-4 पट है, फिर अंदर भी इतनी सी है ना, उसका वर्णन राज्य ने इस वहां है नहीं हड्डियां पसलियां, लेकिन राज्य की शोभा में श्रृंगार में सारा छाती का वर्णन किया है ना सर। कैसे वर्णन किया होगा? अंगों का वर्णन किया है एक एक। हाथ न लगे बुखण को, जो दीजिए हाथ ऊपर कांगरी लगाई हुई, डिजाइन लगाई है, एम्ब्रॉयडरी लगाई है, नगन नंग लगाए, हीरा लगाए है नहीं। हाथ लगाओगे हीरा है नहीं, और देखोगे तो हीरा माणिक पाना पुखराज है, नंगों से चढ़े हुए, और मुकुट के ऊपर, पाग के ऊपर लड़े लगाई हुई सुंदरता जी। गले में कितने हार पहने, श्यामा जी ने 7-7 हार, राज्य ने 4 या 5 हार पहने हुए है, बिल्कुल नहीं। और सारा श्रृंगार वर्णन राज्य ने ला करके हम रूहों के वास्ते करे। चित चाया अंगो सब लग रहा, जुदा होए ना आज्ञा बिगड़ रहे। चित आपके दिल में जितनी चाहना, आपके दिल में जो श्रद्धा होती है, आपके दिल में जो धनी के प्रति जितना भाव होता है, ऐसी शोभा, ऐसा स्वरूप
ऐसे श्रृंगार का वर्णन मेरे प्रिया प्राणवल्लभ अपने रूप से आकर के सुंदर साथ को यहाँ पर इस वाणी और फिल्म के माध्यम से देते। चित चाया अंगो सब लग रहा, जुदा होए ना आज्ञा बिगड़ रहे। जीन खिन चित जो चाहे, जीन खिन चित जो चाहे, सो आगू ही बनी आवे। आपके दिल में भावना होनी चाहिए, आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, आपके दिल में प्यार इश्क होना चाहिए। जैसी चाहना करोगे, जैसी चाहत दिल में बढ़ाओगे कि आज मेरे राज्य का मेरे राज्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, तो मेरे पिया उसी स्वरूप में आकर के आपको अनुभूति कराएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको महसूस कराएंगे कि मैं ही हूं जो तूने याद किया था, मैं तेरे साथ। इतने मेरे पिया मेहरबान है मेरे सुंदर सा। लेकिन हमने आज दिन तक कभी सोचा ही नहीं, कभी समझे ही नहीं, कभी ना दिल में लिया है कैसे राज्य के यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि एक चौपाई किसी ने रटा दिया, अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक, दुनिया के लिए, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा के लिए नहीं। ब्रह्म सृष्टि की आत्मा तो पूरा खजाना लेकर के आए, सब विध वतन सहित। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भांगवती जा मत जोड़ो सुख। वो बिल्कुल है अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक, मान लेता। लेकिन इस ब्रह्मांड में आए हैं मेरा पिया, तो किसके पास आए, किसके लिए आए हैं, और किसके दिल में आकर के बैठे, वो नहीं उड़ सकता है। हम रूहो माया में आई है, माया का खेल देखने आई, तो मेरे पिया माया में आए हैं और हम रूहों के दिलों में बैठे, और हमको इस कीचड़ से, इस माया से उखाड़ करके वापस ले जाने के लिए ये वाममय स्वरूप, आखिरी स्वरूप, इलम का स्वरूप, ज्ञानमय स्वरूप बन करके आए। पढ़ो मेरे कलाम को, पढ़ो मेरी वाणी को, तो सुंदर सादी शक सारा दूर हो जाएगा और इस असली स्वरूप की पहचान भी हो जाएगी। बार बार मेरे पिया श्री राजी महाराज यहाँ वर्णन करके आपको कहते हैं, जीन खिन चित जो चाहे, सो आगू ही बनी आवे। इन विध श्रृंगार सब समय, नित नए रूप दिखाए। नित नवले 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 नए नए श्रृंगार, नई नई शोभा, नई नई बात श्री राजी महाराज परम धाम के करके हम आत्माओं को देखते हैं। अब सुंदर साथी थोड़ा अंदर से महसूस करो कि श्री राज्य का शोभा स्वरूप श्रृंगार नया मिल जाए तो अपने आत्मा में कैसा सुख मिलेगा, कैसा आनंद होगा, कैसा खुशहाली होगी राज्य के स्वरूप को देख करके। लेकिन इस स्वरूप को कैसे देखोगे, इस वाणी में डूबोगे तो वाणी में पूरा स्वरूप दिखेगा। जैसे कि हम रास में डूबेंगे तो ब्रिज वाला स्वरूप, 11 साल 52 दिन वाला स्वरूप, कितना लाडला स्वरूप, कितना प्यारा, कितना मनमोहित स्वरूप मेरे पिया ने बन करके हमारे वास्ते खेल किया, मनमोहित स्वरूप दिखेंगे। फिर रास में जाओगे तो रास में बांके बिहारी श्री कृष्ण बन करके मेरे पिया ने लाड किया, तो सुंदर साथ जी वो भी कितना प्यारा लगे। अब दो तो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन वहां जाके दाढ़ी बना करके वो टोपी पहन के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह मर गए, ये तो मुसलमान। तुम्हारी हड्डी पसलियां अंदर डुब डुब करने लगेगी सुंदर साथ। बल्कि उन्होंने ला इलाह अल्लाह कह करके अक्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताया, जो ब्रज वाला ने नहीं बताया, जो रस वालों ने नहीं बताया। ये बात मोहम्मद ने वो टोपी पहन के दाढ़ी बना करके सुंदर सा हमको, क्या ये स्वरूप हमको प्यारा नहीं लगता है? क्यों ना लगे। और आगे चौथे दिन में देवचंद्र बन करके आए, सतगुरु बन करके आए, ज्ञान की स्वरूप लेकर के आए, ज्ञानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव करके आए, स्वरूप कैसा है। और फिर 5वें दिन में इमाम मेहदी बन करके आए, प्राणनाथ बन करके आए, स्वरूप कैसा है। और सुंदर सा जी आज तो स्वरूपों को कोई कमी नहीं है, हर रूहों के दिल में, हर आत्माओं के ऊपर श्री राजी बैठे, वो कैसे स्वरूप है। वो भी हमको नहीं भाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष वैर चेहर करते हैं, क्योंकि ये माया के,
क्योंकि अंदर वाले स्वरूप की पहचान नहीं है, ऊपर वाले रूप को देखते, लड़ाई झगड़ा स्टंट वैर जैर जुदाई भेगा। राज्य कहते सारी लीला मेरी है, चिंता ना। अब अंदर से निकलना, पास होना, ये आपकी जिम्मेवारी। इन विध श्रृंगार सब समय नित नए रूप दिखाए, ना पहना ना उतारिया। आगे कह दिया सुंदर सा जी, ना पहनना ना उतारना, वो खंड है। दिल चाया नीत सुख, दिल चाया नीत, नीत यानी अखंड सुख, नीत यानी रोज नहीं। दिल चाया अखंड सुख, बाहेदत हमेशा ए सुख, हक सिंचत सन्मुख। श्री राज जी महाराज हम रूहों को सिंचत देते हैं, सारे सुखों का, शोभा का, स्वरूप का दर्शन हमको करवाते। कैसे? इस वाणी से। शब्द न लगे शोभा असले, और उस शोभा का वर्णन, उस स्वरूप का वर्णन शब्दों में आ ही नहीं सकता है। कैसे वर्णन करोगे? इंद्रावती कहती है फिर भी सुंदर सा जी मैंने साहस किया और मेरे धनी ने अंदर बैठ करके ये सारा वर्णन किया है। मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, करने वाला मेरा प्राण नाथ श्री राज जी महाराज मेरे दिल में बैठ करके। और उन्होंने कहा है आगे चौबाए कि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिया किन कर डाला। मैं नहीं कह रही हूँ, फिर भी सुंदर सा जी। और आज हम लोग कुछ दो शब्द जानते हैं। मैंने प्रवर्तन किया, मैंने सुंदर साथ को ज्ञान दिया, मैंने इतनी जागनी कर दी। अरे यहाँ इंद्रावती साक्षात राज्य दिल में बैठे, उन्होंने ये कह दिया भाई मैं नहीं करने वाला, मेरी शक्ति के बाहर की बात। वो अंदर आके बैठा है और वो कर रहा है। तन मेरा है, शोभा मेरे तन को मिल रही है, करने वाला मेरा साक्षात पिया उस प्राणनाथ शब्दातीत श्री राज जी महाराज की। शब्द ना लगे शोभा असले, पर रूह मेरी सेवा चाहे। रूह यानी इंद्रावती की आत्मा कहती मैं सेवा, क्योंकि मुझे ये सेवा मिली है इसलिए मैं ये सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों से लिखवा रहे, मेरे हाथ से बुलवा रहे, तो मैं लिख करके ज्ञान आपको दे रहे हूँ। तो वर्णन करूं इनका, इनके कारण से, इनके हुक्म से मुझे ये सेवा मिली है एवं स्वरूप ज्ञान लाने की, तो मैं कर रही हूँ। इंद्रावती कहते हैं मेरा ज्ञान नहीं है तो वर्णन करूं इनका, मेरा नहीं, मैं प्राणनाथ नहीं। ओ बैठा मूल में, ओ युगल स्वरूप धनीधाम के दुल्हा बैठे, उन स्वरूप का मैं वर्णन करता हूँ। कराने वाला अंदर बैठा है, वो मेरे से हाथों से करवा रहे हैं। जानो रूहो भी दिल समाए, ताकि इस वाणी रूहों के दिल तक, उनके मन तक पहुंचे, उनकी आत्मा तक इस वाणी पहुंचे, और इसमें वो भी इस स्वरूप का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, उनको ज्ञान हो जाए। कह रहे हैं इन जिमी जरे की रोशनी मावत नहीं आसमान है। कई बार चौपाइया है, कई बार इस शब्द आए कि परम धाम की रोशनी, परम धाम का ज्ञान, परम धाम का इलन की रोशनी आकाश को क्या से समय, और ये भी आकाश दुनिया वाला नहीं, ये तो फट जाए। परम धाम के आकाश के अंदर नूर ही नूर, इश्क इश्क भरा हुआ है, उसकी ज्योत आसमान में भी समा सकती नहीं है। तो यह वर्णन क्यों हो वही ऐसा वर्णन जो परम धाम की रोशनी, नूर ही नूर, इश्क ही कि इसकी शोभा, उसका स्वरूप आकाश में, चीजों में नूर नहीं समा सकता है। तो सुंदर साथ भी इस स्वरूप का मैं वर्णन, इस माया की दिव्या में आकर, माया में आकर मैं आपको कैसे वर्णन करके कैसे बताऊं, कैसे मैं उस शोभा का वर्णन करूं। कह रही अर्श साहेब सुभान, उस अर्श का यानी परम धाम का साहेब इतने मेरे आत्मा का धनी खावंद प्राण प्रीतम, मेरे प्राणनाथ, मेरे सुभान श्यामा महारानी का मैं कैसे वर्णन करके। तो आगे बताया ना कल कि बेशुमार ले आए शुमार, ये शोभा स्वरूप का वर्णन श्री राज जी ने सूक्ष्म स्वरूप में लाकर ये 18,758 चौपाई के अंदर सीमित बना करके हमारी आत्माओं में घुस जाए, इसी करके राज्य ने ये ज्ञान, ये वाणी, ये इलम, ये दवाई
खुद देख। आशिक क्यों वर्णन करे, ये शब्द इंद्रावती कह रही है, राज्य नहीं, क्योंकि हम आशिक है और धनी मेहरबान माशूक है। वो इश्क देने वाला, प्रेम करने वाला है और हम प्रेम लेने वाला। हम प्रेम लेने वाला, प्रेम करने वाले का वर्णन किस जुग्या से कर सकते, लेकिन वो अंदर बैठ करके करवा रहे, ये बात बार बार आएगी। आशिक क्यों वर्णन करे, इश्क लिए रहमान है, वो रहमान है, मेहरबान है, हमारे मालिक है, उसका वर्णन मैं इस जिब्या से, इस माया के स्वरूप से मैं कैसे कर सकता हूं। एक इश्क लिए मेहर रहमान है, एक अंग को देखन लगी। मैंने कई बार कहा है सुंदर साहब कि हम लोग चितौने में बैठे, कई लोग तो पूरा स्वरूप वर्णन कर लेते, पूरा शोभा छिपा लेते। मैं कहता हूं कि शायद अपने सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाए और मान लो हम रंग महल के अंदर, परम धाम के अंदर, प्रथम भूम के अंदर, मूल मिलावा में पहुंच करके नूर की चौकी में जाकर पास बैठ गए और राज्य के चरण के एक अंगूठा और एक अंगूठा के अंदर जड़े हुए हजारों लाखों हीरो का तेज नूर ही एक बार इस आंखों में झलक आ जाए तो सुंदर साथ जी पूरे स्वरूप का वर्णन तो दूर की बात है, इस अंगूठे के नाखून को हम देखते रहेंगे, हमारी नजर ऊपर भी नहीं उठ सकती है। कैसे हमने पूरा वर्णन कर दिया और पूरी शोभा देख ली। लाख तली लाल एड़िया के अंदर, जो चरण के अंदर जो रेखाएं दोरी हुई है, रेखाएं पड़ी हुई राज्य श्यामा जी की, उस रेखा के अंदर भी हमारी दृष्टि चल जाए तो आगे दृष्टि जा सकती नहीं है, इतनी शोभा परम में मेरे। लेकिन उन्होंने आकर के यहाँ से चरण से लेकर बस शीर्ष कमल तक और शीर्ष कमल से लेकर चरण कमल का चार चार वर्णन चार चार बार कर दिया, ताकि एक कोमा में पड़े हुई आत्माओं को कुछ ज्ञान हो जाए कि तुम्हारे खावंद कौन है, तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है, उनकी शोभा श्रृंगार और स्वरूप क्या है। तुम्हारी आत्मा से उस पर आत्म में जाकर के उस पिया का दीदार कर लो। ये बात श्री जी यहाँ आपको। आशिक क्यों वर्णन करें, इश्क लिए रहमान, एक अंग को देखन लगी तो तित ही भई गलतान। ये मेरी जो कही हुई बात का ये चौपाई पूरी कि एक अंग जिसके अंदर दृष्टि आपकी पहुंच जाए तो ताकत नहीं है तुम्हारी, इसका शोभा स्वरूप देख करके तुम्हारी आंख ऊपर ऊपर नीचे चले। नूर ही, इश्क ही, गंजान गंज स्वरूप से देख, बस तुम्हारी आगे देखने की चाहत की शक्ति ही नहीं होगी। उस अंग को जो पकड़ लिया, देख लिया, तो फिर आगे की बात तो जैसे राज्य की मौज, उनकी मर्जी, पूरा सर दर्शन भी करवा दे, उनकी मौज है, उनकी शक्ति हो जाने, उनका काम जाने क्या। शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथा ये है। इसी तरह परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, मूल मिलावा के अंदर, कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर बैठे हुए मेरे प्राण विल्लभा और मेरे प्राण प्रीतम युगल स्वरूप राज्य और श्यामा महारानी। शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथा है। ऐसे शोभा का वर्णन सागरों के समान भरा पूरा हुआ। श्री इंद्रावती कहते मैं इस शोभा का वर्णन इस माया के जिब्या से, क्योंकि मेरा ठाकुर का तन माया में और माया में आकर ये वाणी आई है, कैसे वर्णन करो। ये वर्णन करते करते इंद्रावती रो रही, कह रही है दिल में दुख करके, कैसे हमें वर्णन करो, कैसे बयान करो, कैसी शोभा आप सुंदर साथों में दिखाओ, बताओ। अब कह रहे मेरे धनी धाम, शोभा जुगल किशोर की, सुख सागर चौथा है। आवे लहरे नहरे अति बड़ी। अब क्या वर्णन करे सुंदरता, जब इंद्रावती ने कहा ब्रेक मार दिया तो मेरा जैसा जीव कैसे वर्णन करेगा। लेकिन शब्दों में आकर के शब्द शब्द का वर्णन करूंगा।
आगे मेरी हिम्मत भी नहीं है सुंदरता के वर्णन। शब्दों में क्या वर्णन करे कि जैसे सागर हो, सागर समुद्र के अंदर लहरें आती। आप लोग सब गए भी होंगे, देखे तो लहरों एक समान नहीं होती, कभी छोटी भी होती है, कभी बड़ी भी होती है, कभी जोरदार भी होती है, कभी स्लो भी होती है? उनके लहरे तरंग तरंग कितने, और उसमें उसी तरह सुंदरता दी। एक आशिक का वर्णन करे इश्क लिए रहमान, एक अंग को देखन की तीत ही भई गलतान, शोभा जुगल किशोर की सुख सागर चौथा यह, आवे लहरे नहरे अतिवरी। यहाँ लहरें किसकी आती है? राज्य के स्वरूप की, राज्य की शोभा की, उनके श्रृंगार की, उनकी जो इश्क का गंजान गंज नूर ही नूर की लहरें इस ब्रह्मांड में सुंदर के लोग कर लो एक चौपाई का वर्णन। जो झीले यानी वो ले सकती है जो परमधाम की आत्मा है, और जो जितनी चाहत करेगी उतनी बड़ी लहरें राज्य का सुख बड़ी तरह लेगी, और जिसका मन ही छोटा होगा, जिन मन ही कुशंका शंकाओं में भरा होगा, उस लहर तो क्या उस समुद्र का भी दर्शन कभी नहीं कर सकती। धाम बनी दिया दान। खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन माशुक की भर भर प्याले पीत। जो आशिक होता है वो माशुक के सुख में जब डूब जाता है तो राज्य उनका स्वरूप श्रृंगार शोभा का वर्णन भर भर के प्याले देते हैं। शाकी पिलावे शराब रूहे पीजिए। पीने वाला तैयार होना चाहिए, पिलाने वाला तो यहाँ बैठ करके पिला रहे हैं, राज्य बैठ करके पिला रहे। आप तैयार हो जाओ, वाणी में डूब जाओ, वाणी का मंथन करो कि पहले राज्य महाराज। खूबी जुगल किशोर की प्रेम वचन इन रीत, आशिक इन माशुक की भर भर प्याले पीत। अब मेरे साथियों अंतिम चौपाई इस मंगलाचरण की। मेरी रूह नैन की पुतली। कभी इस जमाना था मेरे साथियों, कभी एक जमाना था कि श्री रतनपुरी आश्रम के मंच के ऊपर मेरे सरकार साहब विराजे, और ये जमाना था उस टाइम पे। आज श्रीमती लता त्यागी, इनके मुखारबिंद से कई कीर्तन कई भजन बनते थे, और उस भजन में उस जमाने की बात करता हूं, आज लगभग 40 साल के बाद इस चौपाई के ऊपर, इस वर्णन के ऊपर उन्होंने जो सुंदर भजन बनाया है, तेरे नैना। पिया मेरे तेरे नैना, पिया नैनों में बसा है। इस सुंदर भजन, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखू माशुक को, जो मेरी पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। इंद्रावती कहती है उसी तरह मेरे पिया प्राणनाथ को बिठा दो, मेरे आंखों में बिठा दो इस स्वरूप का श्रृंगार। यह सुंदर साथी मंगलाचरण समाप्ति, और हमारा समय भी यहाँ समाप्त होता है। अब चौपाई दोबारा दो, और ये अंतिम वाली चौपाई अपने दिल में बसा लो। श्री इंद्रावती कहती है मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह नैन पुतलियों के नैन, पुतलियों के नैना, माशुक को दिन में नैनों में राखूं, जो मेरी रूह पावे सुख चैन, जो मेरी रूह पावे बोलो श्री प्राणनाथ जय, जय बोलो श्री नित्यानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जो की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, भाई जुराज महारानी जी की जय, महाराजा
कर झुकी जो बोल बोल पंजे वाले भले की जय। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, सुंदरता प्रणाम चरणों में सुंदरता कोटि जी, कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, साथ के चरणों में भी सुंदरता जी को प्रणाम। कोट कोट प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम का सुंदर साथ को जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी प्रणाम। प्रणाम।